फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किए थे। ओके, चलो अभी थोड़ा आगे जाते हैं। अभी हमें पढ़ना है, हमें सीखना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट? लेट p of x be a polynomial. If p of alpha is equal to 0, then we can say that alpha is 0 of the polynomial. उसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ओके, p of x, सपोज करते हैं x माइनस 1, तो ये पॉलिनोमियल में हम x की जगह 1 पुट करेंगे। सो p of 1 बोलेंगे उसको हम, x की जगह 1। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 पुट किया तो आंसर क्या मिला हमें? 0। उसका मतलब क्या हो? p of 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर p of 1 इज इक्वल टू 0 मिला, सो x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, मतलब कि हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें वेरिएबल की जो भी वैल्यू के लिए हमारा आंसर 0 मिलेगा, पॉलिनोमियल का आंसर 0 मिलेगा, वेरिएबल की वो वैल्यू को हम वो पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे। बोलो क्लियर बेटा? पक्का पता चला ना? अभी 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल, जो भी वैल्यू के लिए हमें पॉलिनोमियल का आंसर 0 मिलेगा, वो वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे। ओके, डन। चलो, तो अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में, याद करो, हमने ऐसा सीखा था डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। ओके, इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है? अगर पॉलिनोमियल है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 3x + 2, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन इसको हम इज इक्वल टू दे देंगे, मतलब 3x + 2 इज इक्वल टू समथिंग, तो ये इक्वेशन हो गया। मतलब कि पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू नहीं आता, इक्वेशन में इज इक्वल टू आता है। ओके, और दूसरा डिफरेंस क्या होगा उसका? पॉलिनोमियल में हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 मतलब 3, 3 + 2 5, मतलब पॉलिनोमियल का आंसर क्या मिला हमें? 5। मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें मिलेगी और इक्वेशन में हमें वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। मतलब 2 को सामने ले लेते हैं, इस 3 को नीचे भेज देंगे, सो हमें x इज इक्वल टू मिलेगा। मतलब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। ओके, डन। इतना पता चला आपको? इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमें क्या मिलता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है और इक्वेशन में हमें वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। ओके, डन। चलो अभी आगे जाते हैं। हमें क्या करना है? अभी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो हमें बोला हुआ एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट। अभी अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू दी हुई, उसमें फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 0। उसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 0 के आगे हमें ये पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो p of x हमें पता है। p of x हमारा क्या है? 5x - 4x² + 3। ओके, चलो अभी हमें x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, मतलब p of 0 बोलेंगे उसको। ओके, तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा अभी? 0। सो 5 × 0 - 4 × 0 दी होल स्क्वायर + 3। 5 × 0 0, 0 दी होल स्क्वायर 0, 0 × 4 0 + 3। उसका मतलब x इज इक्वल टू 0 के आगे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी? 3। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 इज 3। बोलो क्लियर बेटा? पता चला इतना? उसके बाद हमें बोला हुआ है सेकंड वन इज x इज इक्वल टू -1, मतलब -1, x इज इक्वल टू -1 के आगे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो p of -1 बोलेंगे उसको, मतलब कि पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां -1 पुट करना पड़ेगा हमें। सो 5 × -1 - 4 × -1 दी होल स्क्वायर + 3। ओके, चलो 5 × -1 -5 -4 -1 दी होल स्क्वायर +1 + 3। चलो -5 - 4 -9 + 3 तो -6। उसका मतलब द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 इज -6। बोलो डन बेटा? पता चला? उसको हम कैसे बोलते हैं, कैसे फाइंड करना है वो पता चला आपको? डन ना? क्लियर ना इतना? चलो नेक्स्ट। चलो अभी x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है हमें। ओके, चलो पॉलिनोमियल हमें पता है p of x हमारा क्या है? 5x - 4x² + 3। उसमें अभी x की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 2। चलो 5 x की जगह 2 -4 2 दी होल स्क्वायर + 3। 5 × 2 = 10, 2 दी होल स्क्वायर
4 4 4 जा 16 प्लस 3, चलो 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 16 माइनस 3। ओके, उसका मतलब द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज -3। बोलो डन बेटा, पता चला इतना? अभी पक्का ना? डन ना? चलो नेक्स्ट, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें हमें क्या बोला हुआ है? फाइंड द p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, चलो हमें पॉलिनोमियल दिए हुए अलग अलग, उसमें p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फाइंड करना है। मतलब p ऑफ y हमें पता है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है p ऑफ 0। तो हमें पता चल गया हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल में y की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 0, है ना? चलो, सो 0 दी होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 दी होल स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0, 0 प्लस 1 1। बोलो इजी, बोलो पता चला बेटा? चलो उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ? जहां जहां y वहां 1। चलो, सो 1 दी होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 दी होल स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कट, सो आंसर इज 1। उसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू 1 इज 1। एट वैल्यू द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो 1। बोलो क्लियर बेटा? अभी पता चला इतना? अभी हमें क्या फाइंड करना है? p ऑफ 2। मतलब अभी हमें क्या पुट करना पड़ेगा? y की जगह हर जगह टू, है ना? सो 2 दी होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। चलो 2 दी होल स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3। उसका मतलब क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल टू इज 3। बोलो इजी बेटा, पता चला इतना? पक्का ना? चलो सेकंड वन, p ऑफ t हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमें पता है क्या फाइंड करना है? p ऑफ 0, मतलब जहां जहां t वहां 0। चलो 2 0 प्लस 2 इंटू 0 दी होल स्क्वायर माइनस 0 दी होल क्यूब। बोलो 0 मतलब 0, 0 दी होल स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 0, 0 दी होल क्यूब 0, 0 0 0 0 प्लस 2 2 2 2। बोलो डन। उसका मतलब द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट t इज इक्वल टू 0 इज 2। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? p ऑफ 1, मतलब हर जगह t की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। चलो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 दी होल स्क्वायर माइनस 1 दी होल क्यूब। ओके, चलो 2 प्लस 1, 1 दी होल स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 दी होल क्यूब 1। ओके, चलो 1 1 कट, सो 2 प्लस 2 4। बोलो क्लियर बेटा? पता चला इतना? ओके, अभी उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? p ऑफ 2, मतलब अभी t की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 2। चलो 2 एज इट इज प्लस t की जगह 2 प्लस 2 इंटू 2 दी होल स्क्वायर माइनस 2 दी होल क्यूब। चलो 2 प्लस 2, 2 दी होल स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। ओके, माइनस 2 रेज टू 3 मतलब 8, 8 8 कट, 2 प्लस 2 4। मतलब द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट t इज इक्वल टू 2 इज 4। बोलो डन बेटा? अभी पता चला इतना? पक्का ना? 100%। चलो नेक्स्ट, अभी है सम नंबर 3, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, चलो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? p ऑफ 0। सो p ऑफ 0 मतलब x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। सो 0 रेज टू 3 मतलब कि 0। ओके, अभी हमें फाइंड करना है p ऑफ 1, मतलब x की जगह 1 रेज टू 3 मतलब 1। और अभी p ऑफ 2 फाइंड करना है, मतलब पॉलिनोमियल में हमें 2 x की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। सो 2 रेज टू 3 मतलब 8। मतलब द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 इज 0, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज 1 एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू इज 8। बोलो पता चला बेटा? पक्का? डन ना? अभी क्लियर ना इतना? चलो नेक्स्ट, अभी हमें दिया हुआ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। चलो अभी हमें सबसे पहला फाइंड करना है p ऑफ 0। ओके, मतलब x की जगह 0 पुट करें, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 0 प्लस 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। बोलो डन बेटा? इजी। चलो अभी हमें फाइंड करना है p ऑफ 1, मतलब x की जगह 1 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 0 0, है ना? अभी उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? p ऑफ 2, मतलब अभी हमें x की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। सो 2 माइनस 1 2 प्लस 1। चलो 2 माइनस 1
1 2 + 1 3 3 1 3। बोलो इजी बेटा, पता चला अभी? पक्का ना? क्लियर ना? ओके, तो ये बात हुई पॉलिनोमियल की वैल्यूज की। ओके, इतना क्लियर हो गया सबको? पक्का ना? चलो नेक्स्ट, अभी हमें स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। उसमें हमें बोला हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अभी हमें क्या करना है? जीरो वेरीफाई करना है। ओके, हमें जो पॉलिनोमियल दिया हो उसके सामने एक एक्स की वैल्यू या पॉलिनोमियल वेरिएबल जो भी है उसकी वैल्यू दी हुई है, और वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं वो हमें चेक करना है। मतलब हमारी कंडीशन क्या थी जीरो के लिए, कि अगर जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो वैल्यू के लिए अगर पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आता है तो वो एक्स की वैल्यू और वो वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरोज होगी। ओके, तो चलो अभी चेक करते हैं। हमें दिया हुआ p of x = 3x + 1, x की वैल्यू क्या दी हुई है? -1/3। उसका मतलब क्या हुआ? अगर वेरीफाई करना है तो x की जगह हमें -1/3 पुट करना है, और अगर x की जगह -1/3 पुट करेंगे तो चेक करते हैं आंसर क्या आता है। 3 3 कट, सो -1 + 1 आंसर इज 0। क्या आया? 0। क्या आया? 0। क्या आया? 0। मतलब कि अगर पॉलिनोमियल में x की जगह हमने -1/3 वैल्यू पुट की तो पॉलिनोमियल का आंसर हमें 0 मिला। मतलब कि x = 1/3 इज 1/0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बोलो डन बेटा, पता चला इतना? पक्का ना? आंसर 0 आता है तो पॉलिनोमियल का 0 है, आंसर 0 नहीं आता है तो पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। बोलो डन, क्लियर, पता चला? अभी सम नंबर 2 पे आ जाओ। सम नंबर 2, p of x = 5x - pi where x = 4/5। चलो x की पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें पता है, तो हमें ये x की वैल्यू इसके 0 है कि नहीं वो चेक करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? x की जगह हमें 4/5 पुट करना पड़ेगा। चलो 5 x की जगह 4/5 माइनस पाई को हम बोल सकते हैं 22/7। ओके, चलो 5 कट, सो 4 - 22/7। चलो अभी एक काम करते हैं, 7 एलसीएम लेते हैं। सो 7 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 7 से 7 4 = 28 -22 एज इट इज। चलो सो आंसर क्या आया? 6/7। क्या आंसर आया? 6/7। क्या आंसर आया? 6/7। मतलब कि x की जो गिवन वैल्यू है उसके लिए ये पॉलिनोमियल का आंसर 0 नहीं आता है। अगर 0 नहीं आता है तो ये जो x की वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। बोलो डन बेटा, पता चला? डन ना? क्लियर इतना? ओके, चलो अभी सम नंबर 3 पे आ जाओ। चलो हमें क्या बोला हुआ है? p of x = x² - 1 एंड x = 1, -1। हमें अभी x के दो वैल्यू दी हुई है तो दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले x = हम क्या लेते हैं? 1। अगर x = 1 लेते हैं तो उसको x की जगह पुट करना पड़ेगा पॉलिनोमियल में। चलो पॉलिनोमियल में पुट करो, सो 1/2 - 1 1/2 मतलब 1 1 - 1 0। क्या आंसर आया? 0। क्या आया? 0। उसका मतलब क्या हुआ कि x = 1 इज 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। बोलो डन बेटा। अभी उसके बाद अभी दूसरी वैल्यू दी हुई x = -1 है ना, तो वो भी हमें पॉलिनोमियल में पुट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलो x की जगह -1 पुट करो, सो p of -1 आएगा। तो -1 दी होल स्क्वायर -1 दी होल स्क्वायर +1 -1 तो है ही, 1 - 1 0। इसके लिए भी आंसर क्या आया? 0। क्या आया? 0। अगर x = -1 पॉलिनोमियल पुट किया तो भी आंसर 0 मिला। उसका मतलब x = -1 ऑल्सो 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। बोलो डन बेटा, पता चला? तो एक क्वेश्चन आया कि पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं। हमने तो बोल दिया कि x की जो भी वैल्यू के लिए हमारे पास पॉलिनोमियल का आंसर 0 मिलेगा, x की वो वैल्यू को हम उसका 0 बोलेंगे। तो वो कितने जीरोस हो सकते हैं? तो पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर उतने उसके जीरोस। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी थी? 2। कितनी थी? 2। तो ये पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हो सकते हैं। देखो, एक 1 होगा, एक -1। अभी 1 और -1 के अलावा कोई भी वैल्यू के लिए यहाँ पे आंसर 0 नहीं मिलेगा। चेक करना हो तो आप कर सकते हो। ओके, मतलब कि गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे?
मैक्सिमम पावर जितने, मतलब कि जो जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री उतनी उसकी जीरोस। बोलो क्लियर? डन बेटा, पता चला ना? चलो नेक्स्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। एक्स की दो वैल्यू दी हुई है -1, 2। तो सबसे पहले हम एक्स इज इक्वल टू -1 के लिए चेक करें। सो एक्स की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा? -1। चलो -1 + 1 इंटू एक्स -1 -2, एक्स की जगह -1। चलो -1 + 1 0, -1 - 2 -3, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, मतलब आंसर क्या मिला हमें? 0। मतलब कि x इज इक्वल टू -1 वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। बोलो क्लियर? आपको ये लिखना है, ठीक है बेटा, आपको लिखना पड़ेगा x -1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके डन। चलो अभी हम x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करें। ओके चलो x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है। सो p ऑफ 2 आएगा। चलो पुट करो 2 + 1 इंटू 2 - 2। ओके चलो 2 + 1 मतलब 3, 2 - 2 मतलब 0, 0 इंटू समथिंग 0, मतलब x इज इक्वल टू 2 हमने पॉलिनोमियल में पुट किया, फिर भी आंसर हमको 0 मिला, मतलब x इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बोलो डन बेटा, पता चला? अभी चेक कैसे करना है वो पता चला ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को बोला होगा, ठीक है, लेकिन पहले चेक कैसे करना है वो पता चल गया आपको पक्का। चलो अभी सम नंबर 5 पे आ जाओ। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 के लिए हमें चेक करना है बेटा। x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करना है तो p ऑफ 0 लिखेंगे, मतलब x की जगह में 0 पुट करना है। बोलो 0 दी होल स्क्वायर 0, क्या मिला आंसर? 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, है ना? बोलो डन बेटा। चलो नेक्स्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस m, x इज इक्वल टू -m अपॉन x के लिए l के लिए चेक करने को बोला हुआ है। चलो x की जगह में -m अपॉन l पुट करना है। सो l x की जगह -m अपॉन l प्लस m, बोलो l कट, तो क्या मिला? -m प्लस m, m -m 0। बोलो आंसर 0 मिल गया। अगर आंसर 0 मिल गया है सो x इज इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बोलो डन बेटा, इजी ना? इजी। चलो नेक्स्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² -1, x इज इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3 बोला हुआ है। चलो पहले x इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं? -1/√3। ओके चलो, सो हमें x की जगह -1/√3 पुट करना है। सो 3 -1/√3 दी होल स्क्वायर -1। चलो 3 -1 दी होल स्क्वायर 1, √3 दी होल स्क्वायर 3 -1, 3 कट, 1 - 1 0। बोलो डन बेटा, इजी, क्लियर ना? ओके चलो उसके बाद हमें क्या चेक करना है? x इज इक्वल टू 2/√3 के लिए, तो चलो पुट करते हैं p ऑफ 2/√3। तो 3 2/√3 दी होल स्क्वायर -1, 3 एज इट इज, 2 दी होल स्क्वायर 4, √3 दी होल स्क्वायर 3 -1, 3 कट, 4 - 1 3। अगर x की जगह -1/√3 पुट किया तो आंसर 0 मिला, मतलब -1/√3 0 है, लेकिन 2/√3 पुट किया तो हमें आंसर 0 नहीं मिलता है। पॉलिनोमियल का आंसर हमें क्या मिला? 3, मतलब 2/√3 0 नहीं है। बोलो क्लियर बेटा, पक्का ना? डन ना? चलो उसके बाद p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, वेर x इज इक्वल टू 1/2 के लिए चेक करना है हमें। सो p ऑफ 1/2 पुट करना पड़ेगा। 2 x की जगह 1/2 प्लस 1 कट, 1 + 1 2, मतलब आंसर क्या मिला? 2, मतलब कि x इज इक्वल टू 1/2 गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। बोलो इजी, पता चला बेटा? पक्का ना? 0 कैसे फाइंड करना है आपको पता चल गया अभी? डन ना बेटा? ये चेक करने को बोला हुआ था तो हमने चेक कैसे किया वो पता चला। डन ना? चलो तो अभी आ जाओ एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 4। उसमें क्या बोला हुआ है हमें? फाइंड दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी हमें जीरोस फाइंड करने हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या बोला हुआ था? जीरोस चेक करने को बोला था। जीरोस चेक करने के लिए हमने x की वैल्यू पुट की, अगर आंसर पॉलिनोमियल का 0 आता है तो जीरोस बोला, अगर 0 नहीं आता है तो जीरोस नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें जीरोस फाइंड करना है। अगर जीरोस फाइंड करना है तो हमें पॉलिनोमियल का आंसर 0 ले लेना है, मतलब कि p ऑफ x इज इक्वल टू कंपल्सरी 0।
क्यों, जीरोस फाइंड करना है, मतलब जीरोस तो होना ही चाहिए। अगर जीरोस होना ही चाहिए तो आंसर जीरो आना ही चाहिए, आंसर जीरो आना ही चाहिए, तो हमने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ले ही लिया। बोलो डन, पता चला, पक्का ना, क्लियर ना? ओके चलो, तो अभी पी ऑफ एक्स की जगह हम एक्स प्लस 5 पुट करें, उसके इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू 5 को सामने ले लो तो -5। बोलो डन। उसका मतलब x इज इक्वल टू -5 इज जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। चेक करना है, कर लो। -5 यहाँ पे पुट करो, -5 + 5 बोलो जीरो आ गया। डन ना, पता चला ना? मतलब कि अगर चेक करना हो तो हमें x की वैल्यू पुट करके आंसर जीरो लाना है, और अगर जीरो फाइंड करना हो तो पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू जीरो ले लेना है और उसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। बोलो डन बेटा, पता चला दोनों में, पक्का ना? चलो नेक्स्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अगर जीरो फाइंड करना है तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लेना है, मतलब कि x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, मतलब x इज इक्वल टू 5। बोलो इजी बेटा, क्लियर ना, पक्का ना? चलो नेक्स्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 बोला हुआ है, सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लेना है हमें। चलो पी ऑफ एक्स मतलब 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, मतलब 2x इज इक्वल टू -5। अभी 2 को नीचे पुट करो, सो x इज इक्वल टू -5/2। बोलो जीरो मिल गया, मतलब x इज इक्वल -5/2 इज जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। बोलो डन, क्लियर ना? चलो नेक्स्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 2। सो जीरो फाइंड करने के लिए हमें p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो ले लेना है, पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू जीरो ले ही लेना है। ओके मतलब कि 3x - 2 इज इक्वल टू जीरो, मतलब 3x इज इक्वल टू 2, माइनस से सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अभी मल्टीप्लीकेशन ऑपोजिट जाएगा तो नीचे चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू 2/3। बोलो इजी बेटा, पक्का ना, पता चला ना अभी? चलो नेक्स्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x, मतलब जीरो फाइंड करने के लिए हमें p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो ले लेना है। उसका मतलब क्या हुआ, 3x इज इक्वल टू जीरो, मतलब x इज इक्वल टू 0/3, मतलब कि 0 अपन समथिंग 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। बोलो पता चला बेटा, पक्का, डन ना? ओके नेक्स्ट, चलो p ऑफ x इज इक्वल टू ax वेर a नॉट इक्वल टू 0। तो अभी हमें जीरो फाइंड करना है, मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू, एक काम करे जीरो ले ले। उसका मतलब क्या हुआ, ax इज इक्वल टू 0, मतलब कि x इज इक्वल टू 0/a, 0 अपन समथिंग 0, मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली, 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 इज जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। बोलो डन बेटा, पक्का ना? चलो नेक्स्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d बोला हुआ है। चलो जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेना है, मतलब cx प्लस d इज इक्वल टू 0, मतलब cx इज इक्वल टू प्लस से सामने जाएगा तो -d, अभी ये मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू -d/c। ये हमारा पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। बोलो इजी बेटा, पक्का पता चला ना? पहले हमने क्या किया, के बाद हमने जीरोस चेक किया और फाइंड किया। चेक करने के लिए हमें x की वैल्यू पुट करनी है और आंसर जीरो लाना है, और फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 ले लेना है। बोलो पक्का पता चला ना? डन ना? इतना 100% क्लियर ना? ओके तो ये इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। ओके डन ना? तो ये सारे सम्स आपको 2 टाइम्स लिखने हैं होमवर्क में। ओके डन, थैंक यू।